बता दिया था कि गलत काम किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पवन सिंह डाकू बेटा भारत, तेरी हालत कैसे हुई मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हालत कर दी है। तो किसकी बात कर रहा है बेटा? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात कर रहा हूँ। आजाद सिंह? हाँ माँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, कहाँ मिलेगा? वो इस वक्त चंबल घाटी पे होगा। चंबल घाटी? हाँ माँ। महाबली, मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती हूँ हरामजादा कितना बड़ा बड़ा बड़ा। अपने आप को संभालो, कहेंगे शरीर और टाइट करो। बहुत मारा है महाबली, बहुत मारे हैं, और टाइट करो, और टाइट करो। गैस खुल गए। हरामखोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। आराम है। मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है, उसके पास बहुत साथी हैं, मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल महाबली, आज डाकू आजाद सिंह के टुकड़े टुकड़े। आओ चलो चलते हैं, डाकू आजाद सिंह साहब। महाराज वाली जी हुजूर, क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है महाराज। प्रजा खुशहाल ही ना? एकदम प्रजा दूध भात खा रही है। मंत्री गंगा सिंह, ये कैसी हालत बना रखा है? अब क्या बताएं महाराज, अब मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज, इस समय पागल हो चुका है। क्या कह रहा? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो नमकून शैतान शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हो तो तुम्हारा शुक्र है। इसलिए महाराज, अब हम बुढ़ा हो ही गए हैं, अब हमको बहुत डर लग रहा है महाराज। गंगा सिंह, घबराइए नहीं, शक्ति सिंह को आने दो, अभी बच्चा है, नादान है, उसे समझा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं। क्या बताए, बहुत क्यों बे साले, यहाँ आकर अपने बाप की चुगली कर रहे हो? चुगली नहीं करूंगा, तेरी आरती उतारूंगा। अच्छा, इसका मतलब कि तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है? सुन, अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो मेरी नजर में अब तेरी कोई अहमियत नहीं। तू क्या करेगा? क्या करेगा? मार डालूंगा साले। हाँ, आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म खत्म। बैठे रहना महाराज, खोपड़ी खराब है। हाँ, एक हमारी बहुत बुरी आदत है, गोली हम बाद में चलाते हैं, पहले पूरी नाल घसोड़ देते हैं। चुपचाप बैठे रहो।
3 दिन का वक्त दिया था इसको साले को, लेकिन फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। अंजाम देख चुके हो, जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं, समझे? अब हम तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब ये समझो कि तुम्हारी लौंडिया पे अपना दिल आ गया है। बैठे रहना महाराज। हाँ, तुम्हारी लड़की पे अपना दिल आ गया है, इसलिए फटाफट अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथों में दे दो। और वैसे भी अगर चिराग लेके ढूंढोगे ना तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे, इसलिए रजामंदी के साथ अपनी लौंडिया की शादी हमारे साथ कर दो। महाराज सामान लंबा चौड़ा। 2 दिन का वक्त दे रहे हैं हम तुम्हें। ए महाबली, लगा हाथों में हथकड़ी, लगाओ हथकड़ी और ले जाओ 2 दिन के लिए महाराज जी को सम्मान पूर्वक बंदी गृह में डाल दो। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। हेलो महाराज, अगर नाल घुस जाए तो कौन दिखना चलेगा? शक्ति सिंह अपने सारे सपनों को साकार करके ही रहेगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद फैसला आर या आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। तो तुम हो आजाद सिंह, आजाद सिंह, सीधा सा मेरा सवाल, क्या आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा तुमने उसे उतनी बड़ी दी है? बताओ आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर तुम्हारे सिर। दुर्गा, रुक जाओ मेरी प्यारी दुर्गा। हाँ हाँ, मेरी दुर्गा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? दुर्गा, इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? ए दुर्गा, जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो दुर्गा। वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की रातों पे लड़ी, प्यार करी घड़ी। दुर्गा, बेटा भारत,
रुक जा मेरे लाल, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। वहां से तो शमशीर लेकर आई थी कि मैं डाकू आजाद सिंह को मार दूंगी, और वहां से आने के बाद जिसने तुम्हारे बेटे की हालत की उसी के आकर तुम गले मिली हो। ये कौन शख्स है जिसके तुम गले मिली हो? कौन है ये? बेटा, तू जानना चाहता है कि आखिर ये डाकू आजाद सिंह के निवास में खड़ा शख्स कौन है? तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था हमेशा अपने पिताजी के बारे में, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया। परंतु मेरे लाल, मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती आई कि इस दुनिया संसार में जिस शख्स का नाम और निशान नहीं, और आज आकर के मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाए। बेटा भारत, ये डाकू आजाद सिंह के निवास में जो डाकू आजाद सिंह खड़ा है, असल में ये डाकू आजाद सिंह नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता ये तेरे पिताजी हैं बेटा, ये तेरे पिताजी हैं मेरे लाल। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको न जाने कितने अशब्द बोल दिए। हम बाप बेटे मिलते रहे लेकिन एक दूसरे को पहचान न सके। मुझे माफ कर दीजिए बेटा। बेटा, सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा हुआ जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने ही खत्म कर दिया, और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारागार में डाल दिया। और जबरदस्ती शक्ति सिंह राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। शक्ति सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहीं चलो जैसे सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ, अपने अपने घर जाओ। महाबली, ले आओ महाराज जी को, बाहर ले आओ। आइए महाराज, तुम खाओ 3 दिन से। आइए आइए महाराज। इन 2 दिनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई महाराज? साफ सूख गया है। छोड़ो सारी बातों को और मुद्दे पर आ जाओ महाराज। 2 दिन पूरे हो गए हैं, आपने हमारे बारे में क्या निर्णय लिया है? तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, न कुछ सोचा। अच्छा, तो कहा 2 दिन से हराम की रोटी तोड़ रहे थे जेल के अंदर? रोटी नहीं काट रहे, हमका तेल वाला आइटम न दियो, हमका दूध खिचड़ी खवाओ। तेल वाला खा ले तो पेट गड़बड़ हो जाता। अच्छा, तो मलाई मेवा मिष्ठान खा रहे थे? महाराज, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। खैर छोड़ो, एक काम कर, जा इसकी लौंडिया को लेके आ। ले आ। आओ आओ राजकुमारी जी, कहना क्या चाहते हो?
देख रही हो ना अपने बाप की हालत। देखते भी चश्मा लगाए हो। अरे बाप को देखो बटवा चला जा। हाँ अपने बाप को देखो, इससे भी बदतर हालत कर दूंगा। और अगर तुम मेरा कहना मान लो मतलब तो सारे कष्ट दूर, अपनी शादी हमारे साथ रचा लो। आराम जाते मोर मशहूर किदार तू शादी करेगा? हाँ? शादी नहीं करोगी? कितना बढ़िया चश्मा लगाए। महाबलिया तो शादी नहीं करना चाह रही? अरे शादी की तो बात छोड़ो, मैं तेरे मुंह में थूक नहीं सकती। राजकुमारी जी हैं? इनके मुँह में थूको। क्यों? ये थूक आज जाता हम ना चाहता। अच्छा हाँ, तूने कभी नहीं चाहता? हम कबो नहीं चाहता न चाहता। पहले हराम खोर। तो हाँ भाई पूरी पीढ़ी चली आ रही। और क्या हमारा तो पूरा खानदान चाट रहा है। चाट रहा जो आने वाली नस्ल है वो भी चाटे। राजकुमारी जी तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ? मार डालूंगा तेरे बाप को। अब शादी करो और चाहे भाड़ में जाओ। अब पूछोगे हम तुमसे खुद नहीं शादी करेंगे। क्यों नहीं करोगे? वो इसलिए कि अगर हम एक बार यहाँ के राजा बन गए ना, एक बार यहाँ के राजा बन गए तो तुम्हारी जैसी चिकनी आगे पीछे घूमेंगी हमारे। लाइन लगाए हैं। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारो। हराम खोरो। नीचे डालो, मेरी जान खतरे में। रंग बंगते लाई है। वाह वाह, बड़े अच्छे मौके पर आए। आज इनके घर में उतार दिया। यही तो रास्ते का रोड़ा है। यही हैवी रोड़ा बन गया। इसी की वजह से तो राजकुमारी हमारा कहना नहीं कर रही। इधर उधर लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके पंख निकल आते हैं, और जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब कुकुर का मौत आवत सड़क की तरफ भागता है। चश्मा लगा के भागता है। अले, आज हम सपने में देखा है भैया। साले कुत्ते चश्मे लगाते हैं। चश्मा लगाए रहा रोड पर भाग रहा। हरामखोर। तीनों को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक काम कर, चश्मा नहीं लगाएंगे, बाहर कर। तेरी मौत बोल रही है। हरामखोर, मरोगे तुम सब मरोगे। शक्ति सिंह नाम है हमारा, और शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि अपना काम बनता तो भाग न जाए। हराम जादो मरने के लिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। शक्ति सिंह, तेरा बाप कहाँ है? गंगा सिंह, तेरा बाप कहाँ है? मार डाला मैंने उसको। क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करा रहा था। इसीलिए अपने बाप को मार दिया है। और यहाँ जबरदस्ती शादी करो भी राजकुमारी के साथ। ए भैया, जिंदगी भर रलवा रह जाऊंगा लेकिन अब शादी का नाम नहीं लूंगा। देखो गुनहगार हो तुम, और इसका फैसला महाराज करेंगे। महाराज जी, ये है आपका गुनहगार। और देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। शादी तुम्हारी जबरदस्ती हो गई। महाराज, जिस जेल में मुझे बंद किया वो जेल तुम्हारे बाप ने बनवाया है? कहते हैं इंसान से ही गलतियां होती हैं। आराम खोर, हाथ जोड़ता हूँ महाराज, हाथ जोड़ता हूँ। तूने हमारे शान में गुस्ताखी की है। तेरी औकात वहां तक नहीं है जहां पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाते हैं। हराम खोर, खताए माफ करो, खताए माफ करो, एहसान अब तुम्हारा
तुम्हारा है और करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। अपना काम बनता और कौन हो तुम? महाराज मेरी जान बचाने वाली। मैं और कोई नहीं महाराज, बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपके इशारे पर मर मिटने वाला आपका वफादार सेनापति बाघ सिंह हो राजन, जो कि आज हमें डाकू आजाद सिंह बनना पड़ा। आज मेरा मकसद पूरा हो गया महाराज। अब आप मुझे गिरफ्तार करवा लें और जो दिल में आए आप मुझे सजा दें। वाह बाघ सिंह वाह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। बाघ सिंह, मैंने भी एक फैसला लिया है। कहिए। आज अपनी बेटी बदमा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करते हैं। आपका फैसला। हाँ बेटी। और बाघ सिंह, बेटी के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज तुम्हारी बेटी भारत को दिया। थैंक यू महाराज। बच्चों का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी महाराज।